हम कोडिंग कोडिंग कवर कर रहे हैं। यस सर, ऑडियो वीडियो ऑल गुड। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, ऑल गुड ऑल गुड। चलो अगर कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग टाइप देखने को मिलती है सर। 3 टाइप की कोडिंग मैंने देखी है। पहला पहला टाइप है सर, पहला टाइप समझ लीजिए। पहला टाइप है आपका अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग। दूसरा है सर नंबर कोडिंग। तीसरा है सर अल्फाबेट प्लस नंबर कोडिंग, ठीक है। जल्दी से बताइए सर, जो आपने रात वाली क्लास में चैप्टर कराया है वो बताओगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे? है जी। सर मेरा एक सवाल है, आईफोन में आ गया है कि नहीं ये ऐप अभी ना? आई थिंक आईफोन में नहीं है हमारा है भाई, है आई थिंक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट कोडिंग के लिए अल्फाबेट कोडिंग होती है ना भाई, उसके लिए आपको बेसिक बेसिक बातें वही पता होनी चाहिए। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अल्फाबेट्स, क्या मतलब वही सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपने एनालॉजी में याद की थी। उनकी प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स की, अपोजिट अल्फाबेट्स, ठीक है सर। तो आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मैं आपको बेसिक बेसिक बातें समझाऊंगा कोडिंग कोडिंग से पहले। चलो बताओ पहले समझो अल्फाबेट कोडिंग आप स्टार्ट करो ना, तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि कोडिंग कोडिंग चैप्टर में जो आपके कोड बनाए जाते हैं अल्फाबेट्स का यूज करके कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके कुछ खास पैटर्न होते हैं, इन्हीं पैटर्न्स में आपको चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है सेम अल्फाबेट कोडिंग। सेम अल्फाबेट कोडिंग सर इसमें क्या होता है? सेम अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है सर? इसमें ये होता है कि जो आपको वर्ड दिया गया है और उसको कोडिंग लैंग्वेज में जो भी लिखा गया है, वर्ड और कोड दोनों में आने वाले अल्फाबेट सेम होते हैं सर। जिस पर आईफोन है वो दिल्ली पुलिस की वाली तैयारी कर रहा है। आजकल आईफोन सब पर है, ठीक है। ये वाली ये सब आ जाओ यहाँ पे पापा की सेल्फी वाले दिखा दिए। आओ इधर। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए वर्ड उठाता हूँ, चलो चलो हमने वेरी लिया। अब इसमें सेम अल्फाबेट कोडिंग का मतलब ये है कि ये मीनिंग वर्ड है, इसको कोड में अरेंज करना है, कोड में। और अल्फाबेट सेम रहेंगे, पहला टाइप ये है कि अल्फाबेट सेम क्या कर सकते हैं इस इनको किसी खास पैटर्न से अरेंज कर सकते हैं। जैसे आई नहीं एल आई एच ई डी से कैसे अरेंज किया? देखो सारे अल्फाबेट यहाँ यहाँ पर, लेकिन इनको अरेंज कर दिया कैसे? अल्फाबेट्स के इकट्ठे हुए क्रम में। बढ़ते हुए अरेंज करता है, बढ़ते हुए अरेंज करता है, कभी क्रॉस में अरेंज करता है, लेकिन अल्फाबेट सेम रहेंगे। तो ये पहला टाइप है। सबसे पहले कोडिंग का क्वेश्चन देखते ही आपके नजर आना चाहिए कि कहीं दोनों वर्ड और कोड सेम अल्फाबेट से नहीं बने। अच्छा उससे पहले उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे आनी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के रिपीटेशन से दोहराए जाने से कोई बनाया गया। दोहराया जाना क्या होता है? इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे राम का एक कोड दे दिया हमें, कुछ भी एक्स वाई जेड लिख दिया, कोई बात नहीं, बस एक्स वाई जेड लिख दिया। अब आगे आपको बोला राजा, राजा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखो आर के लिए जो भी कोड यूज हुआ था वही सेम, कैसे आया है, क्यों आया है, कोई लेना देना नहीं, बस आर के लिए हमने एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखो, ए के लिए वाई लिखा, यहाँ पे ए के लिए वाई लिखो। अब जे अलग ऊपर नहीं आ रहा तो जे के लिए कुछ नया लिखो, मान लो वी लिखा। अब ए के लिए आपने लिखा, ए के लिए आपने वाई लिखा ना, तो ए के लिए यहाँ पर आप क्या लिखो, वाई लिखो, और जे के लिए लिखा फिर से आ रहा है, ए के लिए वाई लिखो। ये रिपीटेशन होता है, कोई बात नहीं है, बस जैसे हमने ए को कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, अब ए जितनी भी जगह आएगा, जैसे ही आएगा हम उसकी जगह पर वही सेम अल्फाबेट यूज करते जाएंगे। अच्छा इसके बाद में आता है तीसरा टाइप कोडिंग का, और वो होता है कुछ बढ़ना, कुछ घटना, अपोजिट हो जाना, ठीक है। इस पर आधारित लॉजिक यहाँ पर लगते हैं कि कुछ बढ़ा दिया जाएगा, कुछ घटा दिया जाएगा या अपोजिट कर दिया जाएगा। तो ये लॉजिक्स यहाँ पर लगते हैं। अब इन लॉजिक्स को लगने के कुछ खास पैटर्न है, जैसे सर ऐसे लगाया जा सकता है कि फर्स्ट से फर्स्ट मतलब इस पैटर्न में कि पहले से पहला कोड बने, दूसरे अल्फाबेट से दूसरा, तीसरे में कुछ जोड़ घटाकर तीसरा, चौथे से चौथा। तो एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्रॉस पैटर्न, कि सर इसको क्रॉस में जैसे वर्ड में अल्फाबेट दिए हैं उनको क्रॉस में बढ़ा घटाकर इस तरह से कोड तैयार किया जाए, ठीक है। यस सर। अच्छा सर ये भी ना लगे, ये भी ना लगे, तो हो सकता है आखिरी में कुछ और पैटर्न हो, ब्रेक करने वाले पैटर्न होते हैं। जैसे मान लो चार अल्फाबेट को दो में ब्रेक करके क्रॉस मैरिज कर दिया, ऐसे इस तरह से। क्या मेरी बात समझ पाए? सर एग्जांपल बनाना है इसका, लीजिए भाई देखो, जैसे हमने वर्ड ले लिया। अब इसमें क्या कर सकता है? एक तरीका तो ये है, इसमें एक बढ़ाया पहले से पहले बना दे, डी से ई बना दे, ई से बढ़ाकर एफ बना दे, एल से बढ़ाकर एम बना दे, एच से बढ़ाकर आई, आई से बढ़ाकर, इसमें एक बढ़ाया फर्स्ट से फर्स्ट मतलब ये वाला पैटर्न पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके से कैसे करता है? क्रॉस पैटर्न भी कर सकता हूं इसमें। एक ही बढ़ाकर क्रॉस में, डी से बढ़ाकर एम करके पहले से आखिरी में क्रॉस, ई से बढ़ाकर करता एफ, फिर एम, फिर आई, फिर जे, ये क्रॉस पैटर्न होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पहले एकदम आपके दिमाग में आने चाहिए। अब चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कुछ बढ़ाया या घटाया गया है क्या? सर एसएससी के लिए भी यहाँ से रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करते बिल्कुल हो जाएगी, इस वाली की बिल्कुल हो जाएगी। देखो रीजनिंग आपके एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए आंसर बन जाएगी, हर एक एग्जाम के लिए। सर मेरे 19 आए हैं 20 में से रीजनिंग, सर मेरे 19 20 नंबर ही आ रहे हैं, 19 20 आ रहे हैं। वो भाई करा ली चैप्टर को दोबारा चैप्टर को प्रैक्टिस करो यूट्यूब से मैक्सिमम, फिर वो लगाओ उन्हीं चैप्टर को पर्टिकुलर में दिक्कत आ रही है। आइए देखो आपने सबसे पहले दिमाग लगाया, यहाँ पे एक वर्ड है, ये रहा चार अल्फाबेट का, और ये कोड है, इसके अल्फाबेट इस वर्ड के अल्फाबेट अलग है, सारे सेम नहीं है, तो इसका मतलब बढ़ने की वाली है। कुछ बढ़िया घटे, अब बढ़िया घटे तो बढ़िया घटे वाला बनाने के लिए प्लस लिखा जल्दी से 12 1 13 16, यहाँ पर 9 23 10 12। अब तो सबसे पहले पहले से पहला, अगर 12 से 9 पर आना चाहते हो 3 बना दो, यस सर। अच्छा 1 से 23 पर जाना चाहते हो, यहाँ लिखा इसको 1 मत करो। चलिए भाई, अच्छा 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या करेंगे आप? इसको 1 गुना 26 जोड़ कर पूरी सीरीज में, इसको 27 बना दो, ठीक है भाई। जब एक ही बात है तो इसको 1 मत करो, तो 4 से कोई 3 बनाना है, यहाँ पे 23 बनाना है, इससे तो आप इसे 26 में लेकर एक सीरीज जोड़ दिया करो और इसको 27 बना दो। अब इसको 27 से 23 पर जाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा? 4 माइनस में, यस सर। अच्छा 13 से 10 बनाने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा, यस सर। 16 से 12 बनाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, यस सर। आप समझ रहे हो, एक बार 3 माइनस, एक बार 4 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, अब से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, यस सर। तो अगर आप एल से 12 से 3 माइनस करते हो तो कहां पहुंच जाते हो? आई पर। और अगर ओ पे से 4 माइनस करते हो तो कहां जाते हो? के पर। और जी में से आप 3 माइनस करते हो तो कहां जाते हो? डी पर। और एस में से 4 माइनस करते हो तो कहां जाते हो? ऊपर। तो आई के डी ओ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पूरी बहुत सारे चैप्टर बच्चे पता नहीं क्यों रखते, बच्चे पता नहीं क्यों रखते, रीजन मैं बताऊं, रीजन खास पैटर्न नहीं समझ पाते, पैटर्न नहीं समझ पाते, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है भाई। तो बहुत आसान चैप्टर है, देखना आज इतने प्यार से पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हल लगेगा आपको। आओ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले सर नंबर क्लासिफिकेशन की क्लास ले लीजिए, बिल्कुल लेंगे क्लासिफिकेशन लेंगे, बताओ इस तरह यहाँ ध्यान से देखिए इस वाले। देखो सबसे पहला काम आपको ये देखना चाहिए जो यहाँ वर्ड में सिलेक्ट है, क्या वही सारे कोड में क्या सारे वही है? हमारे से बिल्कुल वही सारे वही अरेंज कैसे किया वो समझो, कैसे अरेंज किए हैं। देखो ये क्या किया गया, इसमें स्टार्टिंग दोनों को क्रॉस अरेंज किया गया, एम आ गया ए पीछे चला गया, यस सर। फिर आई और आर को क्रॉस अरेंज कर दिया, आई आगे आर पीछे, फिर दोनों को क्रॉस अरेंज कर दिया, एस आगे पीछे, फिर दोनों को क्रॉस अरेंज कर दिया, आर पीछे, समझ गए? दोनों को क्रॉस में अरेंज किया है, अल्फाबेट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए भाई, ये आ गया एच एस, फिर इन दोनों को क्रॉस अरेंज करोगे एल आई, इन दोनों को क्रॉस अरेंज करोगे ओ एल, इन दोनों को क्रॉस अरेंज करोगे जी एन। तो क्या मतलब क्या हो गया? एच एस एल आई ओ एल जी एन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेसिपी से करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको याद रखिए सेम अल्फाबेट है, नहीं सर सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो फिर बढ़ाना घटाना सोचो, फिर कुछ बढ़ाओ और घटाओ। चलिए भाई क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर आप ऐसा करो, नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, सेम बोलिए, नंबरिंग करो, 1 यस सर, ये 12 ये 12 यस सर, ये 9 ये 5 ये 19, अब यहाँ देखो ये 18 यस सर, ये क्या है आपके पास में? ये 5 ये 8 ये 12 ये 11, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर मैं पीछे लास्ट वाले से पहले वाले को लगा 19 से 1 कम होकर 18 हुआ, फिर ये 5 से 5 सर ये सेम रहा, फिर 9 से 1 कम होकर 8 हो गया, फिर एल से एल 12 से 12 सेम रहा, फिर 12 से 1 कम होकर 11 हो गया, फिर 1 से 1 सेम रहा।
एक बार सेम, एक बार -1, सेम -1, सेम -1 ये चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? सेम -1, सेम -1, सेम -1, लेकिन क्रॉस में अरेंज करना है, क्रॉस में। मतलब t से -1 करके आगे जाओ, s आ गया, फिर e सेम रहेगा, फिर l से -1 करके k ले आओ, फिर l सेम रहेगा, फिर a से -1 करके z और b सेम रहेगा। तो ये आपका आ गया s e k l z d, s e k l z d। बताइए कोई भी तूफानी चीज याद आ रही है आपको? कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है? सर ये तो हमसे ना हो पाएगा। कितना इजी हो जाएगा अगर आप पैटर्न को सही से फॉलो करोगे तो। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ये वाला देखो, सबसे पहले आप देखो क्या सेम अल्फाबेट है? आपने नहीं सेम अल्फाबेट तो नहीं, तो बढ़ने घटने वाला रहा होगा, और जब बढ़ने घटने वाला रहा है तो फिर नंबरिंग कर दिया, फिर नंबरिंग कर दिया। नंबर्स पर लॉजिक बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, होने ही वाला है। आकाश जी आपका सिलेबस खत्म नहीं है, आइए ध्यान से देखिए। देखो ये और इस क्वेश्चन पर यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए। ये 2 हो गया, ये 5, ये 8, ये 1, ये 12 और ये 6, ठीक है सर। अब देखिए, ये 4, ये 3, ये 10, ये 25 और ये 14, ये 4। अब आइए लगा देगा। देखो b से d हो गया, 2 बढ़ गया, यस सर, 2 बढ़ाया गया है। क्या गया है? 2 बढ़ाया गया है। फिर 5 से 3 हो गया, सर 2 बढ़ाया गया है। फिर 8 से 10 हो गया, सर 2 बढ़ाया गया है। सर 1 से 25 हो गया, सर 2 घटाया गया है। a से 2 घटाओगे तो 22, ठीक है? फिर 12 से 14 हो गया, 2 बढ़ाया गया है, और फिर 6 से 2 घटाया गया है तो 4 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? एक बार 2 बढ़ाया, 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 बस सर 2 बढ़ाओ, 2 घटाओ, 2 बढ़ाओ, 2 घटाओ, 2 बढ़ाओ, 2 घटाओ। c में 2 बढ़ाओगे e हो जाएगा, l से 2 घटाओगे j हो जाएगा, i में 2 बढ़ाओगे k हो जाएगा, n में से 2 घटाओगे तो l हो जाएगा, i में 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई k होगा, c में से 2 घटाओगे a होगा। कौन सा राइट आंसर हो गया? e j k l k a, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट। लगा ना? कोई हलवा है भाई साहब। पता नहीं क्यों लगते बच्चे इन चैप्टरों से। भाई देखो एक आध फेसबुक पे क्वेश्चन देख लेते हो, चैलेंज क्वेश्चन, वो मेरे भाई 100 200 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, 100 200 में से एक आध आ गया, ठीक है? अब वो करेंगे, आपको भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो एक बार, स्पीड से देखो, पढ़ो और क्वेश्चन को करिए करिए करिए। सर ऐसी जीडी एक तो मेरे समझ में नहीं आता यार, जिसका टैग लगा है वही होता है क्या? वो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर में टाइप पढ़ रहे हो, भूल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक तो टैग देखते हो तो 100 ये पढ़ा रहे हो, पूरी पूरी पढ़ा मैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे सिलेक्ट कराता है, तुम्हारे एग्जाम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं जीडी में, दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। घर वालों को बताओ बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले घर वालों को शेयर करो, कोई कैसी एक्स वाई कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में, सबसे पहले आप अपने घर वालों को बताएंगे, ठीक है? आओ इधर देखो ध्यान से। सेम अल्फाबेट नहीं सर, बढ़ने घटने वाला लॉजिक है। देखो एल से आई हो गया सर 2 घट गया, ओ से के हो गया, आई हो गया 3 घट गया, 3 घट गया, ओ से के हो गया सर यहाँ 4 घट गया, यू से और ये आपका आर हो गया सर 18 से 21 से 18 हो गया, 3 घट गया, यहाँ से 4 घट गया। 3 घटाओ 4 घटाओ 3 घटाओ 4 घटाओ 3 घटाओ 4 घटाओ 3 घटाओ 4 घटाओ, क्या है आंसर क्वेश्चन? 16 में से 3 घटाओगे एम आ गया, यस सर। ए में से 4 घटाओगे तो 23 मतलब डब्ल्यू आ गया, एम डब्ल्यू। और एल में से 3 घटाओगे आई आ गया, एम डब्ल्यू आई, ऑप्शन नंबर नहीं देखो बच्चा। ई में से 4 घटाओगे ए आएगा, लो भाई आंसर ई है। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। चलिए तुम लोगों के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो स्पीड से, ये वाला क्वेश्चन फटाक से देखो और डालो भाई। चलिए करिए जल्दी से ध्यान से। क्या सेम अल्फाबेट है? नहीं सर। सेम ये तो बड़ा घटा होगा, बिल्कुल सर। डब्ल्यू से बी कितना घटने बन सकता है सर? 1 घटने पर। एच से जी सर 1 घटने पर। आई से एच 1 माइनस, एस से आर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सरल क्वेश्चन है तुमसे। इससे सरल क्वेश्चन टाइप पूछा जा सकता है। इसका आंसर तो आप निकाल लेंगे, समय से 1 माइनस करते जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर फटाक से पूछ लो जल्दी से, जल्दी से पूछ लो इसका आंसर फटाक से। हाँ जी, इसका आंसर देखिए कितना सिंपल, कितना सिंपल। देखो सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया गया है उस वर्ड के अल्फाबेट और कोड के अल्फाबेट सेम है सर, सेम है, लिया गया उल्टा लिया गया, बस क्रॉस में अरेंज कर दिया और कुछ नहीं दिया गया, तो सेम क्रॉस में इसको अरेंज करो, एन में डी आएगा सर, फिर ए आएगा, फिर एन, फिर जी, फिर ई, फिर आर। कौन सा ऑप्शन है? आर ई जी एन ए डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बस सीधे सीधे क्रॉस में अरेंज करता चला गया भाई साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट यहाँ देखो जल्दी से फटाक से टू क्वेश्चन पर स्पीड से आंसर दो इसका। ए समझदार हो यार। कैसे में नहीं सर, कितना है? आप ऐसा करो सर, प्लेस में लिखो, प्लेस में लिखो नंबर 18 5 6 21 7 5। अब देखो कितना है? 3 7 19 6 3 18। अब ये देखो क्या पहले से पहला हो सकता है, पहले से आखिरी, 18 से 18 से हो सकता है, लेकिन बाकी से 5 से 3 हो गया, 6 से 6 से रहा, अच्छा 21 से ठीक है सर हो गया, 7 से एक बार कुछ घट रहा है, एक बार सेम रह रहा है सर। देखो 4 5 3 रहेगा तो -2, फिर जी सेम रहा, फिर -2, फिर सेम रहा, फिर -2, फिर सेम रहा। ऐसा क्वेश्चन पीछे क्या था? अल्टरनेट एक बार -2 एक बार सेम रहा, एक बार -2 एक बार सेम रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो यहां पे -2 ये सेम, -2 ये सेम, -2 ये सेम। तो देखो यहां पर आई से -2 करोगे जी आएगा, आर फिर सेम आ गया, ए में से -2 करोगे वाई आएगा, फिर एफ सेम हो गया, ए में से -2 करोगे वाई आएगा, फिर एस सेम हो गया। जी आर वाई एफ आई एस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का। नेहा बताइए जी क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी मैं चुन चुका आपको बस अल्फाबेट वाले करा रहा हूं, कैसे करा रहा हूं? अल्फाबेट पूरी वाले। हाँ जी बताइए। क्या कहना चाह रही हैं आप? अभी तक गलत हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए इसका आंसर क्या है? बी 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 बी। आओ देखते हैं। कैसे अल्फाबेट नहीं सर, बस देखो एम से 1 घट गया, ये सेम रहा, टी से क्या भाई निकाला, हम बाय बाय क्वेश्चन निकाला, कितने क्वेश्चन भी होंगे सेम -1 सेम -1 सेम -1 सेम तो दिखता है। हाँ जी निखिल हैप्पी रोज डे सर। अब पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले मेरे भाई पढ़। आइए जी बस यहाँ भी सेम करते हैं, -1 सेम -1 सेम -1 सेम। कर दो डायरेक्ट काम को, सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होने वाला है, ये बी, ये ओवर। जो आपका कमजोर हो गया, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, इस समय उसको ज्यादा टाइम दीजिए। अगर आपको लगा रीजन आपका अच्छा हो गया, अच्छा स्कोरिंग है, अच्छा स्कोर कर रहा है, तो फिर इसको कम टाइम दे सकते हो। अक्सर आप लोग करते हो, आप लोग करते हो कि जिसमें आपका अच्छी परफॉर्मेंस आ रही होती है, जो आपका अच्छा होता है उसी को पढ़ते जाओ, उसी को ले लेती है। एक्स्ट्रा टाइम चीजों लगाओ, आपके कमजोर है, जीएस कमजोर है, जीएस एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैथ्स एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। आप और सब्जेक्ट कमजोर है, इंग्लिश एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। जो चीज आपकी कमजोर है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। चलिए सर हमारा जीडी डायग्राम देखो, दीक्षा आपने मेरे क्लास देख लिया है, तो आपको जीडी एग्जाम करने की जरूरत नहीं है, 20 में 20 करने वाले हो। बाकी सब्जेक्टों को रिवाइज करते हो, ठीक है? आइए ये ध्यान से देखो, यहाँ पर सेम अल्फाबेट नहीं सर, कुछ बढ़ाया घटाया गया है, यस सर। देखना टी से डब्ल्यू पर जाने के लिए 3 बढ़ाए गए, सेम ओ से आर पर जाने के लिए 3 बढ़ाए, पी से एस के लिए भी 3, आई से एल के लिए भी 3 और सी से एफ के लिए भी 3, सब 3 3 3 गुणा यार, +3 +3 +3 +3 +3 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई? तो वी में +3 करोगे कितना आ गया भाई? आई में +3 करोगे एल, डी में +3 करोगे जी, ई में +3 करोगे भाई एच, और ओ में +3 करोगे आर। कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को करिए स्पीड से, करिए वाला क्वेश्चन, करो 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 स्पीड से, करिए वाला क्वेश्चन आप लोग।
अंजू जी, क्या हुआ अंजू? चलो आइए देखिए, देखो सेम अल्फाबेट जो इस वर्ड में है वही स्कूल में है। यस सर, अगर अल्फाबेट सेम है तो रिप्लेस किए गए होंगे। कैसे सर? देखो पहले यहाँ से क्या किया गया है इन्होंने, सी लिया सबसे पहले ये वाला, फिर उसके बाद में सर यहाँ से आर लिया और एफ लिया, आर एफ ये दोनों खाली। यस सर, और फिर इन्होंने ये एस इधर लिया, इस तरह से पैटर्न है। तब आपने लिया एच लिया, आर और टी ले लिया दोनों, फिर ये एस पीछे और आई पीछे, सेम आप करो, ये बिल्कुल सेम पैटर्न करो। अगर आपको एच ले लो, फिर ये ई और एस ले लो, ई एस, फिर ये एस लेके जाओ, फिर ओ एच ई एस एस ओ, एच ई एस एस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई आइए ध्यान से देखो, फटाक से क्या सेम अल्फाबेट नहीं सर, अल्फाबेट सेम नहीं, बात करो, इनकी नंबर करो 12 1 20, अगर ऐसे देख पा रहे हो वैसे देखो, इनका नंबर करो तो आसानी से दिख जाता है। 5 19 20 इधर देखो 18 17 3 18 25 और ये 10, आप देख पा रहे हो यहाँ 12 से पीछे वाला 10 पास में लॉजिक। तो क्रॉस लाइन किया पहले से आखिरी में तो 2 घटाकर, अच्छा 1 में से 2 घटाओगे तो 25 बन जाएगा, 20 में से 2 घटाओगे 18, 5 में से 2 घटाकर 3, 19 में से 2 घटाकर 17, 20 में से 2 घटाकर 18, सब में से 2 2 माइनस किया गया है, बस तो क्या आप कर लो, सब में से -2 -2 -2 -2 -2 आप सब कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो तो बताते चलो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सबको दिख रहा है। एस से पी सर कितना घट चुका है तो सर 3 घट गया, एल से एच सर 4 घट गया, ओ से एल सर 3 घट गया, टी से पी सर 4 घट गया, 3 बटा 4 घटा 3 बटा 4 घटा, ठीक है? तो सेम यहाँ पर 3 बटा 2 4 घटा 2 3 बटा 2 4 घटा 2 बात बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, चलो अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा देता हूं साथ में स्टेटमेंट कोडिंग वाले, स्टेटमेंट कोडिंग सर इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 2 वर्ड का स्टेटमेंट है, फिर आगे 2 वर्ड का स्टेटमेंट और उनके कोड, 2 वर्ड उनके लिए 2 कोड, 2 वर्ड उनके लिए 2 कोड, यहाँ 2 वर्ड उनके लिए 2 कोड, आपसे कार्ड का क्या पूछ लिया भाई, कोड पूछ लिया, ये वर्ड है कहाँ पर, तो सर ये वर्ड पहले स्टेटमेंट में दिख रहा है यहाँ पर। यस सर, सर इसमें तीसरे वाले में दिख रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये वर्ड जहाँ जहाँ होगा जिस जिस स्टेटमेंट में इसका कोड भी उस स्टेटमेंट में मिलेगा बस, और नहीं मिलेगा। जैसे पहले और दूसरे तीसरे में है, ये सिर्फ पहले और तीसरे में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा सर। लेवल नेक्स्ट लेवल का सब कराएंगे, 4 दिन क्लास कोडिंग कोडिंग सब कराऊंगा पहले, जैसे एग्जाम में आ रहे हैं वैसे करते जाओ, ये सारे आपके जीडी एग्जाम में लगातार आने वाले क्वेश्चन कोई स्किप नहीं कर रहा, जो भी चीज हटाओ नंबर कोडिंग वाली है, कोडिंग वाली सारी आ जाओ, टेंशन मत करेंगे। तो देखो ऐसे कोड होगा तो पहले और तीसरे में होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए, तो देखो ध्यान से ये पहले और तीसरे में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो बस स्टोरी इसका क्या क्या कोड है, ठीक है? सर वीडियो फॉर्मेट टू स्पीड में वीडियो देखते हैं, आज टाइम लाइव आ रहे हैं, लेकिन आज पता चला है कि लाइव से अच्छा वीडियो नहीं है। मेरे भाई जो 2x में देखते हो ना, प्लीज 2x में देखना बंद करो, प्लीज 2x में देखना बंद करो, कभी भी 2x में मत देखो। आपको लग रहा है सिलेबस बता दिया, लेकिन उससे कोई भी परमानेंट मेमोरी सेव नहीं होता। हमारा ब्रेन का प्रोसेसिंग होता है, ब्रेन का प्रोसेसिंग होता है, जिसमें पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम में वो चीजों को समझता भी है और सिक्योर करता है। आप आपकी स्पीड बढ़ा देते हो, जिसमें उस समय तो समझने में ध्यान देता है, तो लगा स्पीड ज्यादा है, उसको परमानेंट मेमोरी सेव नहीं करता। आप जो क्लास में कर रहे हैं 1 2 घंटे बाद याद करने की कोशिश किया, क्लास में क्या पढ़ाया तो अच्छे से याद नहीं आएगा। रीजन ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने उसको स्पीड से पढ़ लिया, तो उस समय ब्रेन बस समझने लगा रहा, उसको सेव करने नहीं हो पाया परमानेंट मेमोरी में। तो आपको लगा आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी क्लास देखी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्लास देखने का। चलिए देखो याद है क्वेश्चन आपके पास में, ये स्टेटमेंट कोडिंग का यहाँ पर 3 वर्ड है, फाइंड द सॉल्यूशन और उसके लिए 3 नंबर है 4 1 8, ठीक है? अगला स्टेटमेंट है बी एंड 2 वर्ड है तो 2 यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है? आंसर आ करेक्ट, तो इसके लिए 3 वर्ड है, 3 कोड आ गए। अब आपको एक वर्ड एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसके कोड आपको बताने हैं, चेक द क्वेश्चन, ठीक है भाई? चेक द क्वेश्चन, इसका कोड क्या बनाऊंगा, इसी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको भी लिखना है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये 4 1 8 कोड कैसे बने, क्यों सब रिपीट वाला क्वेश्चन है, चेक द क्वेश्चन, जो भी आपको यहाँ पर दिया वो आई नहीं कहीं, कैसे कोड में इसका मतलब कोड बने कैसे, कोड की फॉर्मेट समझिए। तो देखो इस अल्फाबेट में 4 इस वर्ड में 4 अल्फाबेट आई, इसके लिए कोड आ गया 4, इसके में 1 अल्फाबेट है, इसके लिए कोड आ गया 1, इसमें 8 अल्फाबेट है, इसके लिए कोड बन गया 8, इस तरह से। जैसे बी में 2 अल्फाबेट उसके लिए कोड बन गया 2, और इसमें अल्फाबेट है 9 इसके लिए कोड बन गया 9, ऐसे सीधे चेक करो। इसमें अल्फाबेट है 5 इसका कोड बन गया 5, इसमें 3 इसके लिए बन गया 3, और इसमें कितने सर 8 इसके लिए 8 बन गया। तो आंसर आया 5 3 8, 5 3 8, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया है भाई साहब। आइए जी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ऐसे ही स्टेटमेंट कोडिंग वाले और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ये देखो आपसे किसका कोड क्या भी सर फेस का कोड पूछा है, तो फेस कोड सर फेस कहां है, फेस है ऊपर, पहले स्टेटमेंट में फेस दिया मुझे यहां पे, फेस दूसरे वाले में फेस है सर, इसमें भी फेस है, या तीसरे वाले स्टेटमेंट में फेस है नहीं सर, या चौथे वाले में फेस है नहीं सर, तो फेस सिर्फ पहले और दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है। अगर फेस सिर्फ पहले और दूसरे में आ रहा है तो फिर इसका कोड भी सिर्फ पहले और दूसरे में आएगा और नहीं आएगा। तो देखो पहले और दूसरे में कौन क्या है, सर यहां भी है, सर यहां भी है, और सर बाकी कहीं नहीं है, ना तो यहां पर है और ना यहां है, तो बस यही इसका कोड बन गया भाई। जिस स्टेटमेंट में आपको वर्ड दिखेगा उसी स्टेटमेंट में उसका कोड दिखेगा भाई। कोडिंग कोडिंग का सबसे सिंपल टाइप है, कोडिंग कोडिंग चैप्टर में सबसे सरल टाइप कोई सा दिखना है तो वो भी भाई यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट कोडिंग करते हैं, क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर कोड इसका पूछा है, फ्रूट का पूछा है, जिसका कोड पूछा जाएगा सबसे पहले वो देखो क्या वर्ड है, इसका कोड पूछा है फ्रूट का। अब देखो जो फ्रूट है वो किस किस स्टेटमेंट में दिख रहा है, जहां जहां फ्रूट दिखेगा वहां वहां उसका कोड दिखेगा। तो आप देखिए जो फ्रूट वर्ड है वो कहां कहां दिख रहा है, ठीक है जी सर जी? कैरियर प्लेटफॉर्म पर क्लास ओपन नहीं हो रही है, दिस इशू तो आप कहां पर उतरेंगे, कैरियर प्लेटफॉर्म पर आप कभी भी आ चैट रूम में भी आप कुछ में। चलिए जल्दी से गुंजन चौधरी जी, हाँ चौधरी साहब बताइए, बिना और क्वेश्चन रिपीट करो, वो क्वेश्चन रिपीट करें, पीछे वाला नंबर उसको नहीं, अल्फाबेट कितने मालूम, इस बार 4 अल्फाबेट उसके लिए कोड आ गया 4, इसमें 10 अल्फाबेट उसके लिए नंबर आ गया 10, इसमें 2 अल्फाबेट उसके लिए आ गया 2, बस ये था। देखो भाई कहां कहां दिख रहा है आपको, फ्रूट सब पहले में है, यस सर। सर दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी फ्रूट है, लेकिन सर तीसरे वाले में नहीं है, तो फ्रूट का कोड पहले और दूसरे में नजर आएगा, तीसरे में नहीं आएगा। तो देखो पहले और दूसरे में कोई चीज कॉमन है, वन भी है यहां पर, बी भी है, बी यहां भी है और वन यहां भी है, लेकिन सर बी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बी तो यहां भी है ना सर, तीसरे वाले में। लेकिन फ्रूट तीसरे में नहीं था, फ्रूट का कोड भी तीसरे में नहीं होगा, इसलिए बी कोड नहीं हो सकता फ्रूट का, क्योंकि यहां भी दिया बचा क्या, वन है जो आपका पहले और दूसरे दोनों में है, लेकिन तीसरे में नहीं है। सत्यम सिंह सर सी है आंसर, आप देख लीजिए, बिल्कुल देख सकते हैं, सी है, सी नहीं है, डी है इसका आंसर, सी आप बता रहे हैं, डी आंसर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे ही कोई स्टेटमेंट कोडिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इस वाले क्वेश्चन देखो, हाउ आर दे का कोड बनाना है, हाउ आर दे। सबसे पहला आंसर मैंने दिया प्रतिमा ठाकुर का, ऐसा कहना है जी, बहुत बढ़िया बात दिया। तो अंशुमान अंशुमा अंशुमा देवी आ रहा है, कमेंट आ रहा है सर, ग्रुप 2 डी हो जाएगा, इससे अनुराग ठाकुर जी का बिल्कुल अनुराग हो जाएगा, रीजनिंग का हो जाएगा, टेंशन ना लो। बाकी तो साइंस बहुत ज्यादा आता है उधर, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ज्योति जी सर इस बार आप मेरा नाम ले लीजिए भैया, मेरे आंसर आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल प्रतिमा आपके आंसर आ रहे हैं, ग्रुप डी हो जाएगा, हो जाएगा भैया, ग्रुप डी हो जाएगा। आउट लो भाई को क्या आपसे बोला है, हाउ आर दे, पहले हाउ लो कहां है, हाउ से पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो हाउ का कोड सिर्फ पहले होना चाहिए, सिर्फ पहले में हाउ का कोड मिलेगा। देखो भाई क्या है, सो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एम ई हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता, यहां पे एल हो सकता है, नहीं सर यहां पे, तो बस हाउ का कोड आ गया एस ओ। अब आर का कोड लो, आर कहां है सर, आर सर पहले में भी है, आर सर दूसरे में भी है, और आर सर तीसरे में भी है, तो आर का कोड तीनों में होगा, ऐसा मतलब तीनों में होगा, तो वो है एम ई, एम ई देखो यहां भी है, एम ई देखो यहां भी है, और एम ई देखो यहां भी है, तो इसका कोड हो गया एम ई, एस ओ एम ई। देखिए ऑप्शन में कैसे आ गया, एस ओ एम ई, इसमें ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में कहां दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा, बात क्लियर हुई भाई? हां जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा यहां तक? आइए जी आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चलते हैं।
चलो अभी हम लोग अभी अपने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो स्टेटमेंट कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट कोडिंग आप सब समझ रहे होंगे, बहुत आसान, सबसे आसान यही है। अब कुछ वर्ड कोडिंग वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या हुआ है। वर्ड वो अल्फाबेट कोडिंग है, मैंने ऑप्शन बी दिया था मुझे, सुनी थी, बहुत बढ़िया आंसर दीजिए, बिल्कुल मेरे बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल लक्ष्मी जी आंसर दीजिए आप जल्दी से, आंसर दो। देखो ध्यान से देखिए, ये बी से सी हो गया +1, यस सर, और ये यू से एस हो गया -2, वाई से जेड हो गया +1, ई से सी हो गया -2, +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 ये लॉजिक है। तो डी में एक जोड़ोगे ई, ई में से 2 घटाओगे सी, ए में एक जोड़ोगे बी, बी में से 2 घटाओगे आर, एच में एक जोड़ोगे आई, सी ई बी आर आई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है 25 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, देखते खत्म हो गया। आंसर देखिए बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आइए ये वाला देखो, एफ से एच +2, आई से एच -1, एन से पी +2, जी से आई +2 है यहाँ, ई से डी -1, आर से +2, ये लॉजिक है सर, अल्टरनेट नहीं हो रहा, 2 जगह -1 बाकी जगह +2 है। अच्छा ये -1 हो रहा है तो कहां हो रहा है, जहां पर वॉबिल है, देखो आई में होगा, ई में होगा, जहां वॉबिल है, वॉबिल में से -1 हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट है उसमें +2 हो रहा है, यहां चेक करो नहीं तो देखो डी में +2 होगा, कॉन्सोनेंट ये है आपका क्या वॉबिल, तो इसमें से -1 होगा, एस में +2 हो रहा है, टी में +2 हो रहा है, आई में से -1 हो रहा है, यहां +2 हो रहा है, यहां +2 हो रहा है, तो वॉबिल में से -1 हो रहा है और आपके कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है। ध्यान से देखिए +2 +2 -1 +2 +2 -1 +2 ये लॉजिक है, यहां पर कोई वॉबिल है, ये ई में से -1 होगा, बाकी समय +2 होगा, तो जी में +2 करोगे आई आएगा, और आर में +2 करोगे टी आएगा, कहानी खत्म, आई टी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी बताइए, डी है आंसर सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, सत्यम एकदम सही आपने पहचाना, आंसर क्या है डी है। और बताइए चलो आज के लिए रखते हैं हम यहाँ पर, कल से ले रहेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा आज शाम 8 बजे एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, आपका नहीं हुआ है तो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपकी क्लास में पढ़ूंगा तब आपको समझ आएगा उस चैप्टर में। और आज का चैप्टर है डायरेक्शन, ठीक है डायरेक्शन, भाई आप सबको वहां सेशन में जरूर जुड़ना है, जरूर जरूर जरूर, ऐसे मुझे बार-बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कल सैटरडे और संडे क्लास तो यहाँ भी होगी, लेकिन वो वाली क्लास आपकी यूट्यूब वाली चलेगी, तो वहां जरूर जुड़ना है 8 बजे, कितने बजे 8 पीएम पर, 8 पीएम पर आपको जुड़ना है। और इस चैनल को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत सर रीजनिंग, मैं इतना कहकर जाता हूँ फिर भी आप लोग नहीं जुड़ते हैं भाई साहब, बहुत ना के बराबर बच्चे जुड़ते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है, बहुत कम बच्चे हैं सीरियस है पढ़ाई को लेकर, इससे ये पता चलता है, ठीक है। अब मैं कल कहीं परसों नहीं कहूंगा, अपने आप जुड़ना है, आपको सैटरडे और संडे में 8 बजे। आज हम डायरेक्शन पूरा करेंगे, सबको आना है, अगर मेहनत करोगे कोई सिलेक्शन मिलेगा, सिर्फ एक ये वाली क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी को पढ़िए, रिवाइज करिए, यस सर हम पढ़ाएंगे, सर हम पढ़ाते हैं, वेरी गुड, यस सर। इस टॉपिक में कंफ्यूजन सारे डाउट्स दूर करूंगा, जब आपकी क्लास में चलेगी टॉपिक तो एकदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर चैनल अभी तक नहीं मिला, सर जाके भारत सर रीजनिंग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं, गुड डे, बच्चे मुलाकात 8 बजे करते हैं आपसे, नमस्कार। भाई क्या चल रहा है आपके, कुछ समझ रहे हो, ऑडियो वीडियो वाला क्या है, सब कुछ सही से पहुंचा दूं तक, एक बार जल्दी से बताओ, आप मुझे सही से देखो, सुन पा रहे हो क्या चल रहा है, कैसे हो मेरे प्यारे सर, मैं आप बताइए। बढ़िया आगे बढ़िए, अब मेरे दोस्त आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कल से आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो हम लोग एक चल रहा है हमारा, ये वाला चलो करते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन खत्म कर दो। ये हमारा कौन सा था, अल्फाबेट कोडिंग चल रहा था, अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, फटाक से भाई भाई खत्म करवा लो, चलिए चलिए भाई कर डालो भैया कर डालो। चलिए जी आओ देखते हैं क्या है, यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है, इसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है, सेम अल्फाबेट नहीं सिंपल नहीं है, तो आप ऐसा करो इनकी प्लेस में लिखो, ये 3 है सर, ये 15 है, ये 13 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ 20 है, यस सर। अच्छा यहाँ लिखना, ये सर 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 4 हो गया। अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो इसमें क्या लॉजिक है, क्या पहले से पहला बन सकता है, क्या 3 से 14 से बहुत बड़ा है, फिर 15 से 16 एक ही बड़ा, फिर 13 से नहीं सर, तो फिर जब आपने पहला लॉजिक देखा सेम अल्फाबेट सिंपल नहीं थे, फिर दूसरा पढ़ने का देखना कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा। तो ये लॉजिक लगा क्रॉस में, देखिए क्रॉस में क्या पहले से आखिरी 15 आखिरी से पहले ऐसे कोई लॉजिक लगा, तो 3 में एक बढ़ाकर 4 बनाया जा सकता है, फिर 15 से 3 सही बहुत बड़े, फिर 13 से 22 नहीं सर, ये वाला भी लॉजिक नहीं है। तो अगर ये दोनों लॉजिक मिल रहे, पहले से पहला भी बन रहा, पहले से आखिरी भी बन रहा, पहले से बन कौन सा है, तो इस कंडीशन में खास पैटर्न बताया मैंने कि बीच में से ब्रेक कर दिया गया, फिर क्रॉस में अरेंज कर दिया गया, इस तरह से। तो आप यहाँ पर फिर ब्रेक करके देखिए बीच में से, इसको 3 में ब्रेक कर दो, और क्या देखो 13 में क्रॉस में 1 बढ़ाकर 14 हो गया, 15 में 1 बढ़ाकर 16 हो गया, 3 में 1 बढ़ाकर 4 हो गया, ये तो है 14 में 4, फिर इधर क्रॉस में अरेंज करो, इस बार कितने बड़े हैं 2 बढ़े, तो 20 में बड़ा है 22, 1 में बड़ा है 3, 2 में बड़ा है 4, इस बार 2 बढ़े, पहले हाफ में 1 बढ़ा, दूसरे हाफ में 2 बढ़े। चलो सर बीच में से ऐसे ब्रेक करो, क्रॉस में पहले हाफ में 1 बढ़ा दो, ई से बढ़ाकर एफ, आर से बढ़ाकर एस, सी से बढ़ाकर डी, एफ एस डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिख रही है सर मेरा फोन में, मैं बताऊं आपको, पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है जब से अपडेट हुआ है। अब क्या होगा, जैसे आपने अपना ऐप ओपन किया, जी हां साहब हमने ओपन किया अपना ऐप, तो हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पर अपना वाला बैच लिखा होगा, उस बैच में हम गए तो आपका ये बैच ओपन हो गया होगा, और इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पर आ होगा टुडे क्लास, इसको आपने सब्जेक्ट लिख देंगे आपको, मैथ ये वो कम से कम है ना, और इसको ऐसे करना, स्क्रॉल करना, बाकी सब निकल जाएंगे नीचे से, स्क्रॉल करना इधर आ जाएंगे, जो सब्जेक्ट जैसे आप रीजनिंग लिखा है, उसके अपनी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है भाई। अपडेट के बाद में फीचर्स थोड़े से चेंज होते हैं ना सर, मुझे आज यूट्यूब पर 8 बजे क्लास है ना, आज क्लास में बिल्कुल 8 बजे है, मैं कल से कुछ बना रहा हूं, कल संडे को मैंने इतनी क्लास करने का एक ओपन लिया था, आवेदन किया था, माइक किया था, इस संडे को अच्छी क्लास करेंगे, पूरे दिन बैठे होंगे, इनको पढ़ाएंगे, तो संडे को सब हुए हैं, मतलब जब तक मैं क्लास में आके कह के नहीं जाऊंगा तब तक आओगे नहीं भाई, वो टाइम टेबल अपने उसमें आप जोड़ लो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, खराब सिस्टम है सर, ये वाला इंटरफेस जो चेंज हो गया है, तो कुछ सोचा आप इसके हो जाएंगे, मतलब आप इसको देख लेंगे समझ लेंगे तो ये चलेंगे, हर चीज कुछ तो लगती है। और कौन सा सब्जेक्ट है सर, आज चैप्टर है आपका वेन डायग्राम, मजा आएगा भाई, बिल्कुल मेरे क्वेश्चन देंगे, फुल एंजॉय करोगे आप। मेरी पीएचडी चल रही है सर, देश बंधु क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, आइए समझिए, आप आंसर कीजिए। देखो यहाँ पर जो अल्फाबेट है वो सारी आती है, बस उल्टा प्रिंट कर दिया गया है, ये तो चार का हो सकती है, ए फिर बी फिर ओ फिर यू फिर ऐसे चलता है, तो एम फिर आई फिर आर फिर ए फिर सी फिर ए फिर ई एल सी
CAELCA ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो वाला क्वेश्चन करो। मैं बहुत परेशान थी, सब नहीं आता। मुझे बात अभी दिख रहा है आपको, अब मैंने समझा दिया आपको क्या होगा। चलो इसका आंसर करिए आप सभी। अमन कह रहे क्वेश्चन नहीं बनना, अमन बहुत सारा क्वेश्चन यार। तुम लास्ट क्लास देखिए, बड़ी देखो पैटर्न बताएं कैसे देखना है, क्या करना है यार, ऐसे बताओ मित्र। देखो सबसे पहले देखते हैं जिस वर्ड में अल्फाबेट है, क्या वही सारे अल्फाबेट आपके यहाँ पर कोड में दिख रहे हैं क्या? तो देखना सर है तो सारे, फिर कैसे लिखिए तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में चार्ट कर लो, उल्टे लिखो CAED लिखिए। फिर अगले चार्ट कर लो, उल्टे लिखो AVIT, फिर अगले चार्ट कर लो, उल्टे लिखो NOIT। समझ गए? चार चार्ट कर लो, उल्टे लिखते जाओ। तो यहाँ से चार्ट कर लिया ICAF, फिर अगले चार्ट कर यहाँ से उल्टा लिखो ATIL, फिर ये चार्ट करो, उल्टा लिखो NOIT। ये बात क्या आपके पास में? ये आया ICAF, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी। सब समझ आओ। आइए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार करते हुए। बताइए इसका आंसर क्या होगा सर, बताइए जल्दी से बताइए। रिप्लाई कर मास्टर, अरे कौन है? ए दोस्तों थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए। रिप्लाई कर मास्टर है, मास्टर का बच्चा होगा ना, क्या होगा? मैं आपको सवाल दिया है, तुम्हें रिप्लाई करना है। रिप्लाई कर मास्टर, कहाँ जा रहा है भाई जनरेशन? अब से क्या करें, हम कर दो पहले भी हमसे। चलिए चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग योगेश भाई। अरे कितना टाइम बहुत है, आइए जल्दी से। आज पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूँ। हाँ योगेश आपका नाम भी मैंने पहली बार पढ़ा है इसमें। आइए जल्दी से, यहाँ ध्यान से देखिए। ये देखो क्या सारे सेम अल्फाबेट है? नहीं सर, सेम तो नहीं है। ऐसा करो, आप इनकी नंबरिंग करो, आप इनकी क्या करो, नंबरिंग करो। ये 19, ये 21, ये 16, ये 5, ये 18, ये 23, 1, 19, 8। अच्छा यहाँ देखना, ये कितना हुआ साहब, ये 21। ऐसे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्त समझ में आज भाई नंबरिंग समूह है, इसमें दो बढ़ रहा है। देखो ऐसे तो बराबर यू हो जाएगा, यू से बराबर w हो जाएगा, ई से बराबर r, ई से बराबर g, r से बराबर t, w से बराबर y, a से बराबर c, सब में प्लस 2 का लॉजिक है। सेम आप करो, सब में दो जोड़ते चले जाओ, सब में दो जोड़ो। ए में दो जोड़े c, n में दो जोड़े t, p में दो जोड़े तो आ जाएगा भैया आपके पास v। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद में देखो i में दो जोड़ोगे k, s में दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में u, e में दो जोड़ोगे तो g, और t में दो जोड़ोगे तो r, p में दो जोड़ोगे तो v। तो ये खत्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये बात सबके समझ में आया? आइए तो समझ ही गए अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं आप, कर देते हैं क्वेश्चन। सर कुछ नहीं पूछा सकता तुमसे, इससे सरल तो कुछ बना ही नहीं है। मिसाल याद, सर मैं भी आज पहली बार लाइव क्लास देख रही हूँ। हाँ जी, करिए जल्दी से। सर जो अध्यापक नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं है, नहीं भगवान का खूब समझ में खूब समझ में ऐसी पोस्ट पर पहुंचो जबरदस्त वाली पर, और फिर जबरदस्त वाली पर पहुंच जाओ, फिर आपको छोटे वाली कितना है, असली में आएगा। तब तुमको समझ में आएगा कि मेहनत से टीचर नहीं पहुंचा होता है, दिन रात एक करके तुमको सफल बनाने के लिए लगा होता है, और तुम लोग बिल्कुल मेहनत खो देते हो कभी कभी। यहाँ लगता है टीचर के यहाँ, ठीक है, जैसे माता पिता पढ़ाई लिखाई बात करने लगे, तुम पढ़ाई से बात करो, उनका सारा किया पूरा पानी फेर हो गया 2 मिनट में। तो समाज में एक दो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और खासकर जो आपके स्पेशल आपसे पैसा नहीं लिया गया दोस्त। तो ये तो आप मेरी डेडिकेशन देखो कि मैं आपसे बिना पैसा लिए और दिलों जान से पढ़ा हूँ। लोग अपने पेड़ में लगाते होंगे, मैंने आपको इस तरह पढ़ाया है ना, और इतने के बाद में तुम लोग आगे ऐसी बातें नहीं चाहते, तो ये लगती है दिल पे आके किसी के लिए सवाल इतना कर दिया तुमने, जान झोंक दी पूरी, और उसमें से कोई दो चार निकल के आते हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। आइए इधर आइए, यहाँ ध्यान से देखो क्या कुछ ऐसा एक जोड़ दिया, एम से एन हो गया एक जोड़ दिया, ए से बी हो गया एक जोड़ दिया, एस से टी हो गया एक जोड़ दिया, टी से यू हो गया एक जोड़ दिया, आर से एफ हो गया एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया हम तो एक जोड़ दिया बस। ठीक है, बस एक जोड़ते जाओ, एक जोड़ते जाओ, एक जोड़ते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। तो कहानी तो इन्हें जोड़ एफ हो गया सर, इतने पर ये होगा, ऑप्शन बी राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन सर। प्रियंका मेरा सर आंसर क्या है, बहुत बढ़िया जी। अंशु बिल्कुल है, जल्दी से आंसर दो, बात एकदम खींच के आपको आंसर। ये नहीं पढ़ना छोड़ेंगे। आइए जल्दी से, सर आज बहुत बोल रहे हो आप, तो कर नहीं रहे हो आप तो भाई साहब पागल हो गए हो, आप बहुत कहां कर रहे हो, आपको ठीक है चलिए भाई सारी बातें। आओ देखो, सी से ई हुआ है, सर आपने दो जोड़ दिया, ए से सी हो गया, सर आपने दो जोड़ दिया, एम से एन हो गया, सर आप एक जोड़ रहे सर, ठीक है, और फिर ई से जी हो गया दो जोड़ दिया, एल से एन हो गया दो जोड़ दिया, मतलब पहले दो आखिरी में दो बीच में एक हुआ है, चलिए चेक करना पड़ेगा। यहां देखिएगा, ई से एच हो गया सर, यहां कितना जोड़ा 3 जोड़ा सर, और सी से ओ नहीं फिर से जोड़ा, यहां जोड़ा ये वर्ड, एच में 2 जोड़ा सर, ओ में 2 जोड़ा सर, आर में 1 जोड़ा सर, एस में 2 जोड़ा सर, ई में 2 जोड़ा, पहले 2 जोड़ो, आखिरी में 2 जोड़ो, बीच में 1 जोड़ो, ठीक है सर। +2 +2 +1 +2 +2 आइए भाई साहब, डब्ल्यू में आप बोलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे y पर, और फिर यहां पर आप बोलेंगे एच में कहां पहुंच जाएंगे जी पर, इन्हें एक जोड़ोगे तो b पर, खत्म कहानी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। मानक सर बात की वो नहीं करना, बताया पूरी तरह क्लास के अंदर बताऊंगा कैसे लिखेगा, अभी बताया जस्ट पूरी तरीके से लिखेगा। आइए क्वेश्चन जल्दी से, फटाक से स्पीड से ये क्वेश्चन करो, चलिए सी ऐसा 100% आंसर आपसे लेते हैं, पहले लिखने में जाता है, कोई बात नहीं। सर मेरे बुक में 20-21 नंबर आ रहे हैं, आयुष यादव 25 से 25 आएगा, टेंशन ना लो, अब जो एक दो नंबर है ना वो हमारे चैप्टर के बच्चे वहां से रहे होंगे, ठीक है, और फिर आएंगे 35 दबा एकदम पावर कोड। अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की, तो मैंने 5 बजे से स्टार्ट कर दिया क्लास, आपको पता है 5 PM पर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली पुलिस की, ठीक है, और वो इस चैनल पर कैरियर विल एसएससी जीडी पर, एसएससी जीडी वाला चैनल है, इस पर मैंने आपकी दिल्ली पुलिस वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो आप इस प्रैक्टिस से जुड़कर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आओ जी इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, IMPORT, तो आई से हमने जी बना दिया, कितना माइनस किया 2 माइनस किया, एम से क्या बना दिया सर 2 माइनस किया, पी से आर बना दिया सर, यहां पर तो 2 बढ़ा दिया, और ओ से क्यू से यहां भी 2 बढ़ा दिया, आर से पी से 2 बढ़ा दिया, टी से भी 2 बढ़ा दिया, पहले बढ़ाया फिर बढ़ाया फिर बढ़ाया, से मैं करूं सर, पहले 2 घटाओ फिर 2 बार 2 बढ़ाओ फिर 2 बार 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो आंसर आएगा जी सी वाला, स्टार्टिंग सी से होगी, फिर ऐसे बढ़ाओगे वी आएगा, फिर पी में 2 जोड़ोगे तो आपका आर आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मेरा सही है सर, बहुत बढ़िया, प्रवेश कुमार जी कहने का सबका सही है, बहुत बढ़िया लाजवाब। एक बार नाम ले लो सर, प्रवेश कुमार जी आपका नाम ले लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए, फटाक से करते जाइए आप लोग, करिए जल्दी से। डी 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 एनटीपीसी का चैप्टर करा दो सर प्लीज, मैं बिल्कुल करा रहा हूं, एनटीपीसी का मैक्सिमम भूल गए सारे, आ जाइए सर क्वेश्चन अब बन रहे हैं, बहुत अच्छे देखो बड़े दोस्त ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर होते हैं रिपीटेशन वाले, रिपीटेशन वाले, मैं पता है सबसे ज्यादा रिपीटेशन वाले नहीं, फिर उनका रिपीटेशन वाले हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ 2 ई है और उनकी जगह 2 आ गए, ऐसे यहाँ पे ई है तो उसकी जगह आ रहा है, तो सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड यूज हुआ है, जैसे यहाँ आ था उसके लिए हमने क्यू बना दिया, तो यहाँ भी आ है उसके लिए हमने क्यू बना दिया, तो बस ठीक है, फिर जो मुझसे वर्ड पूछा जाए ना, इसमें आगे अल्फाबेट पहले आ चुके होंगे, और बस देखो ऐसे लेके आया, ऐसे यहाँ पर दूसरे नंबर पे उसके लिए आ रहा है एन, ऐसे लेके आ गया सर एन, तो ये ऑप्शन को अच्छा टी के लिए आ रहा है, टी आ रहा है तीसरे नंबर पर, मतलब उसके लिए आ रहा है एक्स, एन एक्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी कितने नंबर पे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है सर।
ये वाला क्वेश्चन तो सच में बहुत आसान था, तो इस वाले क्वेश्चन को ये हद से सिंपल है, इससे पहला टाइप होता है। तो जल्दी से सर चैप्टर वाइज बुक कहां से लगाएं प्लीज बताइए। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूट्यूब पे कर सकते हैं मेरे साथ, मोड बनाना चाहते हैं किसी साइट से आप जाइए, मोड परचेज कर लीजिए, मिनी मोड चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी। सर बुखार है फिर भी आपकी क्लास देख रही हूँ, अंजू बहुत बढ़िया जनरली मेहनत करी एकदम। आओ यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट को पढ़ के दिया गया है, ऐसे हुआ है AOF, फिर क्या किया गया है MGNI, इसमें क्या है GNI, अच्छा M को भी लेकर रहने दिया बीच में, और फिर आखिरी के 3 को कर दिया GNI, से मैं साफ करूँ इन 3 को कर दो LEV और I को बीच में लेकर रहने दो, और फिर इसके बाद में इन 3 को कर दो EVE। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया है, बहुत बढ़िया लाजवाब, आप सबने एकदम सही आंसर दिया है। चलो उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन और करेंगे आप ये वाला, और फिर हम इसका टाइप 2 करेंगे, टाइप 2 सर टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 में करेंगे नंबर कोडिंग, जिनमें एक वर्ड का कोड नंबर में बना दिया जाता है। आइए जल्दी से इसको देखिए, देखो क्या हो रहा है सर, बहुत सिंपल है, ए में 3 जोड़ दो तो एन बन गया, ए में 3 जोड़ दो डी बन गया, पी में 3 जोड़ दो नहीं 2 जोड़, पी में 2 जोड़ दो, यस सर, आई में सर 3 जोड़ दो और एल में भी 3 जोड़, 3 जोड़ दो, क्या चल रहा है जी सर, यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 2 जोड़े, सेम यहाँ देखना, एस में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये बन रहा है, ए में 3 जोड़ेंगे तो ये बन रहा है, लेकिन सर रिपीटेशन वाला है, रिपीटेशन वाला वही वाला इसको रिपीटेशन वाला है, सेम अल्फाबेट के सेम कोड यूज हो रहा है, देखो चेक कर लो, जैसे देखो यहाँ ए है और उसकी जगह डी है, तो यहाँ भी ए है तो उसकी जगह डी है, यस सर जी हाँ सर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया उसके अलावा सारे आठ के, तो देखना पी के लिए क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर आर आएगा सर आर, ओहो जाओ लेकिन दोस्तों जाओ, जैसे सर आर से ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे देखना एस से कितना आएगा 3 आएगा, फिर ए में कितना आएगा 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 और फिर यहाँ भी 2, तो देखना यहाँ 3 बढ़ाया, यहाँ 3 बढ़ाया, आर से यहाँ पर ए से 3 बढ़ा, ए से 3 बढ़ा और पी से कोई बढ़ा है सर, आई से भी कोई बढ़ा है और फिर ये भी बढ़ा है, अच्छा पहले 2 पर 3 बढ़ाया गया और फिर अगले 3 पर 2 बढ़ाया गया, ये लॉजिक है, पहले 2 पर 3 बढ़ाओ और अगले 3 पर फिर 2 बढ़ाओ, ये लॉजिक है साहब, पी में 3 जोड़ोगे एस, ओ में 3 जोड़ोगे आर, ठीक है, और ओ में 2 जोड़ोगे क्यू, ये राइट आंसर है एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर सी, नहीं पूरा आंसर बोल गया, ठीक है, ये लॉजिक है भाई, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट में आपने 3 जोड़ा और फिर आखिरी के 3 अल्फाबेट में आपने 2 जोड़ दिया। चलो जी अब चलते हैं हम लोग नंबर कोडिंग पे, नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे कुछ, नंबर कोडिंग देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा नंबर सही है, हमें पहचान करना छोटी छोटी, और मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है, मैं छोटी छोटी पहचान आपको बताऊंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो वर्ड है उसमें कितने अल्फाबेट आ रहे हैं 5, और सर यहाँ पर जो नंबर है उसमें कितनी है 5 ही है सर, बस ये लॉजिक होता है कि सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड यूज हो रहा है, नंबर यूज हो रहा है, और वैसे भी चाइनीज कोडिंग स्टेटमेंट कोडिंग का ग्रुप है, क्योंकि सिर्फ सी का कोड पूछा है, क्यों मान लीजिए साहब सिर्फ सी का कोड पूछा है, तो आप देखो सी किस वर्ड में है सर, पहले वर्ड में सी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो सी का कोड ऐसा नंबर होगा तो पहले में तो दिखे और दूसरे और तीसरे में ना दिखे, तो 8 हो सकता है नहीं सर, 8 तो यहाँ दिख रहा है, 10 हो सकता है नहीं सर, यहाँ दिख रहा है, 5 हो सकता है नहीं सर, यहाँ दिख रहा है, 2 हो सकता है नहीं सर, यहाँ दिख रहा है, तो फिर क्या है 3 है जो सिर्फ पहले में है और नहीं है, तो ये सी का कोड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समझे कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, इससे सिंपल एग्जाम में क्या पूछे भाई, ये वाला क्वेश्चन आइए जी देखो सर, यहाँ पर जो अल्फाबेट्स की संख्या है वो कितनी है 8 है, इसमें टोटल लेटर 8 है, लेकिन यहाँ नंबर सिर्फ 2 लिखा है, तो ऐसा होगा कि अल्फाबेट की संख्या ज्यादा हो, नंबर की कम हो, तो पक्का जोड़ कर या गुणा करके मतलब कि प्लेस नंबर बोनस लगा ना करके कुछ है, सबसे ज्यादा होता है इनको जोड़ कर देखो, इनको जोड़ कर देखो, 1 + 4 + 4 + 9 + 20 + i की वैल्यू 9 + o की वैल्यू 15 + n की वैल्यू कितनी लगेगी 14, जरा जोड़ना इनको, ये आपके पास कितना हो रहा है, 1 और 4 कितने हो गए 5 और 4 9 और 9 18 18 और 9 27 27 और 5 आपके 32 32 और 4 कितने हो गए भाई साहब 32 और 4 हो गए 36 6 3 बचे 3 और 1 4 और 5 6 7 76 आ गए सीधे, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ने में ही मिल जाएगा नंबर, सेम इन सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दोगे तो बन जाएगा, तो आप इस पर वही अप्लाई करो, इन सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ दो, 4 + 9 + 22 + 9 + 19 + 9 + 15 + 14, कितना हो गया 9 और 4 13 14 15 15 और 9 कितने हो गए 24 24 और 9 33 33 और 9 42 42 और 5 47 47 और 4 51, 5 बचे 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, 101 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा सर, लाजवाब बेहतरीन बहुत बढ़िया, समझ गए सर, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब समझ गए अच्छे से आप देखो पहचान छोटी छोटी समझ के चलना, देखो यहाँ कितने अल्फाबेट है 6 अल्फाबेट है, और यहाँ पर आने वाले नंबर में भी कितनी है 6 है, तो इसका मतलब ये बोर्ड मास नहीं बोर्ड मास पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू से कोई मतलब इसका रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड यूज किया गया हो, तो सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड, जितने अल्फाबेट के नंबर मतलब नहीं कोड यूज हुआ है, इसलिए कैसे पहचानें, तो यहाँ ओ है चौथे नंबर पर और यहाँ ओ है दूसरे नंबर पे, तो ओ के लिए चौथे नंबर पे आ रहा है 6 और दूसरे नंबर पे 6 मतलब सेम आ रहा है, बस ठीक है, तो सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड है समझो, तो यहाँ डी के लिए कोड क्या आएगा, देखो डी आ रहा है सबसे आखिरी में मतलब 4, डी के लिए 4 आ गया, सर ई के लिए क्या आएगा, ई आ रहा है सर यहाँ पर इस वाले लास्ट में मतलब 5 आ गया, ठीक है, सर सी के लिए क्या आएगा, सी तो यहाँ पहले आ रहा है मतलब 3 आ गया सर, ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए सर 1 आ रहा है, ठीक है, और फिर डी के लिए सर 4 आ रहा है, ई के लिए 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्या समझ में आई, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी 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 एकदम पहला मजा रखा यार तुम लोगों ने, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, ये वाला देखो, अब तुम पहचान समझ ही गए हो, अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अब तो आप पहचान समझ ही गए हो, जितने अल्फाबेट है उतने ही डिजिट है, सर टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, नहीं ज्यादा लगेगा, अच्छा मुझे याद है टीचर टाइम से मत किया करो, मैंने बताया मेरे को किसी ने सेम कोड यूज करना बताना, अरे मेरा काम तो आपको समझाने का होता है, टीचर का काम सॉल्व करना थोड़ा होता है, तुम लोग कैसे टीचर यहाँ पर एक क्वेश्चन को 2 मिनट में करा टीचर को टाइम लगता है, आपको एक्सप्लेन करना है भाई, तब ये बोलेंगे कितने अल्फाबेट यहाँ पर है इसका मतलब बोलने का आपको समझाने के लिए आपको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ना, इतने ज्ञानी बच्चे हैं, टीचर का काम ये करके दिखाना होगा, देख मैंने ऐसे कर दिया, वो तो किसी ने दिखाया जिंदगी से बहस होगी, ठीक है, टीचर का असली काम होता है आपको समझाना, आपको हर छोटी छोटी बात को टीचर सोचता है क्वेश्चन करते समय, वो सब मुंह से बोलकर एक्सप्लेन करना, ये बातों को फील करता है और बात से वैसे ही सोचे, ठीक है, आइए तीन मिनट तुम ना क्लास के बिल्कुल एंड में आती हो, क्लास देखती नहीं, बस एक ही चीज पढ़ती, हाई सीट पढ़ दिया करो कभी, आइए देखो भैया कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे, यहाँ कितने सर 6 और यहाँ भी 6, सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड यूज हुआ होगा, चेक कर लो, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पहले नंबर पे आ रहे हैं, या तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे समझ आ गया, यस सर, अच्छा एक और बोलता है क्या सर, जैसे इसकी प्लेस 16 है, इसकी प्लेस 5 है, इसकी 18 है, इसकी 19 है, इसकी 15 है, इसकी 14 है, इसकी कितनी है 20 है, डिजिट सब डिजिट सब मिल सकता है, कभी 6 और 1 7 होगा है नहीं बोल रहा है, तो सेम अल्फाबेट के लिए सेम कोड लग रहा है, आ जाओ एस के लिए क्या लाइन सर, एस आ रहा है चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर है क्या 5 है सर 5 को सर टी के लिए क्या सर टी सबसे आखिरी में आ रहा है, सबसे आखिरी में क्या 0 0 5 0, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, आ जाओ फिर अब यहाँ देखो ए के लिए क्या चेक करो, दूसरे नंबर पे है उसके लिए आ रहा है 6, आर के लिए क्या तो आर से यहाँ तीसरे नंबर पे है 9 रखा है, ठीक है 6 9 ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए सत्यम सिंह बिल्कुल देखिए वाला आंसर एकदम सही है, सेम अल्फाबेट के लिए सेम लेटर नो नंबर यूज हुआ है, बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ वही कहानी है 5 लेटर 5 ही डिजिट, 4 लेटर 4 ही डिजिट, 5 लेटर 5 ही डिजिट, आपको एल का कोड पूछा है, वही स्टेटमेंट कोड बन गया, सिर्फ एल का कोड पूछा है, सर प्लीज बता दो इस वैसे कोड की क्या हो जाएगी, मनीषा रीजनिंग पर हो जाएगा मनीषा, लेकिन साइंस पर नहीं होगा, आई थिंक साइंस पर नहीं होगा, आई थिंक, ठीक है, देखो हर एग्जाम का अपना कुछ खास पैटर्न होता है, कुछ खास पैटर्न होता है, अब आपके बैच में इसमें साइंस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि साइंस का नहीं है इसमें, रियल में साइंस वाला से बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, समझ मेरी बात को, तो बाकी सब हो जाएगा, साइंस अच्छा पढ़ लेना, तो साइंस का बैच लेना यूट्यूब से पढ़ लेना, बाकी सब हो जाएगा, सर मैं लाइव हूं, स्वागत है, देखो एल कहां है भाई, एल पहले में है और एल दूसरे में है, बाकी एल किसी में नहीं, तो एल का कोड पहले और दूसरे में मिलेगा, अगर भैया तीसरे में होना चाहिए, पहले और दूसरे में कौन हो, ऐसा क्या है 8 है सर, 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 ऑप्शन में नहीं है, 3 को लेके चलो, सर 3 पहले और दूसरे में है, लेकिन तीसरे में नहीं है,
से आप बोलेंगे सर 8 ये 2 ही डिजिट का नंबर सर याद रखते हैं 6 है सर 2 ही डिजिट का नंबर जब अल्फाबेट डिक्शनरी का ज्यादा और नंबर्स की डिजिट कम होने का क्या होता है सबसे पहले आपने की प्लेस वैल्यू को जोड़ कर देखो तो 20 ओ की प्लेस वैल्यू 15 प्लस जी की प्लेस वैल्यू 7 ई की प्लेस वैल्यू 5 टी की 20 एच की 8 ई की 5 आर की 18 ठीक है भैया देखते हैं कितना हो गया 8 और 5 13 13 और 8 कितने हो गए आपके पास में 21 21 और 5 हो गए 26 26 और 7 23 23 और 5 कितने हो गए आपके पास में 38 38 का 8 आ गया सर बचे 3 तो 3 और 2 5 6 7 8 और 1 9 98 आ गए सर 98 आ गए और इसमें 3 अगर मैं हटा दूं तो 95 बन जाएगा यस सर तो अब से यहां पर अप्लाई करके देखो इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़कर जो आए उससे 3 हटा दो तो ये नंबर आ रहा है जरा देखना इसको 6 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 5 देखो 20 और 20 40 और 20 देखिए इसको 20 करना 60 60 और 18 कितने हो गए 78 78 और 6 कितने हो गए 83 83 और 5 कितने हो गए भाई ये कंप्लीट 80 आ रहा है ये कंप्लीट 80 आ रहा है तो फिर ऊपर 4 आना चाहिए गलती कर दिया तो बता इसी प्लेस वैल्यू में 15 ये जोड़ने में गलती हो गई हमसे 7 5 20 8 5 18 8 और 5 13 13 और 8 13 और 8 कितने हो जाएंगे भाई आपके पास में 21 21 और 5 26 26 और 7 कितने हो गए तो ये हो गए 33 33 और 5 कितने हो गए 38 नहीं मैं यहाँ जोड़ने में किया 6 21 20 21 होगा ना 21 है ये नंबर ठीक है फिर अभी आपके कितने बच चुके हैं 2 बच चुके हैं 3 बच चुके हैं देखो 20 और 20 40 60 61 62 62 और 18 80 80 और 6 88 88 और 5 91 3 हटा दो तो ये आएगा ठीक है सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो 3 हटाओ आंसर आ जाएगा ठीक है सही करेंगे सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो 3 हटाओ आंसर आ जाएगा सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या करना सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो इतना आ गया भाई 6 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 तो 18 और 22 40 40 और 18 कितने हो गए आप बोलेंगे सर 58 58 और 6 कितने हो 20 58 और 20 जोड़ो 15 और 5 20 तो 58 और 20 78 78 और 5 कितने हो गए आपके पास में आप बोलेंगे सर ये हो गया आपके पास में 83 83 और 6 89 89 में से 3 हटा दो 86 आपका आंसर आएगा 86 सही है सर प्लीज बता दो जरूरत तो नहीं है वेरी इसके लिए कोई और बैच लेने की कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं बाकी तो मैं मेरे सब्जेक्ट बता सकता हूँ गारंटी दे सकता हूँ बाकी आपको अगर लग रहा है कोई उम्मीद नहीं तो फिर कोई खतरा मत लेना अगर आपको कहीं लग रहा है कोई चीज हमारी उम्मीद रह गई है कोई चीज मिस रह गई है तो मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ मैंने सिखाया हूँ मैंने सिखाया है ठीक है आप मुझे पता मैंने कोई नहीं देखी आपको अगर लग रहा है गुंजाइश रह रही है तो फिर मैं 300 400 की बात आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर कोई गुंजाइश मत छोड़ना कहने का मतलब ये है आ जाओ सारे क्वेश्चन को देखो ओके प्लेस पूछिए और हम लोग कहां तीनों में सर तो आपको तीनों में होना चाहिए ऐसा मतलब तीनों में हो जाए सर एक है तीनों में नहीं सर 4 है तीनों में नहीं सर 2 है तीनों में बिल्कुल सर 2 है यही आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया सर आज मैं पहली बार लाइव आया हूं आशीष प्रजापति जी आशीष ऐसा क्यों है भाई सर मैं बहुत पतली हूं फिजिकल में प्रॉब्लम होगी क्या हिना मलिक जी तो हो सकता है कि अंडरवेट आप रह जाए वेट भी तो होगा ना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी तो आपको करना होगा तो एक बार अपनी हाइट मेजर करो गूगल करो कि इस हाइट के अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए और फिर एकदम खाने पीने पे टूट पड़ो ठीक है बिल्कुल अंडरवेट आ सकते हो तो मेडिकल दे देते हो और फिर नहीं हो पाया तो फिर बाहर कर देते हैं और अक्सर दोबारा में हो नहीं पाता फिर पता नहीं दोबारा में तो टेंशन ऐसी हो जाती है तो आप पहली ही बार में वेट को बराबर लेकर चलें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट एक मेजर फैक्टर होता है हाइट के अकॉर्डिंग रखना ही पड़ेगा सर मेरा 42 है हाइट के अकॉर्डिंग देखो हाइट के अकॉर्डिंग मैं ऐसे बता सकता हूं आपकी हाइट कितनी है उस हाइट के अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए गूगल करो तुरंत आ जाएगा दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर निसी आपका स्वागत है आप पुरानी क्लास देखते आ रहे हो खाने पीने पे टूट पड़ो बिल्कुल तो मैं हमेशा फिजिकल एलिमेंट रखो बाकी सब हो जाएगा सब फिजिकल का खराब कर देता है सब कुछ खराब एंड में फिजिकल नहीं होगा असली अब फिजिकल भाग हो जाए ठीक है गुरु बता रहे हो मैं 6 फीट का हूं वेट उतना नहीं अब दलाली अपनी सही है सच्चाई है भाई इसको फिट कर नहीं फिजिकल फिट नहीं होगा तू मेडिकल भाग देंगे मेडिकल देंगे ऊपर अगर अंडर वेट बना तो मेडिकल आपको जाएगा और उसमें लगभग 15 दिन का टाइम लगता है उसको कोई नहीं कर सकता 15 दिन का होगा नहीं होगा मान लो आप वेट 8 किलो 15 दिन हो जाएगा 8 किलो उसको भी मेंटेन करके चलो हाइट के अकॉर्डिंग अब चलो ओवर वेट वही मेंटेन करके चलो अंडर वेट हमारा फर्स्ट टाइम एग्जाम है जीडी का देखिए बेस्ट ऑफ लक एकदम बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका बेहतरीन 20 क्वेश्चन पढ़ाई हुई से आ रहे हैं टेंशन मत लो ठीक है आ जाओ यहां पर देखो यहां 5 अल्फाबेट थे वही डिजिट का नंबर है तो 5 की प्लेस में जोड़ो उसी में से थोड़ा नंबर 6 + 15 + 18 + 3 + 5 जरा देखते हैं देखो 15 5 20 20 18 कितने हो गए 38 और 6 कितने हो गए 40 40 और 30 47 कहने का मतलब इनकी प्लेस में जोड़ के बन जाएगा सर मेरे को तो डर ये है कि मेडिकल दिक्कत ना आए फिजिकल में कल करा लो कि मेडिकल का पार्ट है फिर फिजिकल करनी है भाई फिजिकल में दौड़ भाग कूद करवाई जाएगी आपसे हाइट वाइट मेजर होगी आपकी मेडिकल के पार्ट है आइए जी ध्यान से देखो इसको जोड़ते हैं 6 + 12 + 1 + 22 + 15 + 21 + 18 सबको आंसर कितना आ रहा है आंसर कितना आ रहा है इसको जोड़कर 95 आ रहा है लोग तुम्हारे भरोसे करते होंगे मास्टर को मत करना उम्मीद करूंगा सही होगा 95 95 95 तो यार बेहतरीन बहुत बढ़िया लाजवाब आपसे बात करेंगे हम लोग कल ठीक है आज के लिए रखते हैं इतना ही है गुड डे मजे के लिए और हमारी यूट्यूब क्लास आपको पता है शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है आपको ठीक है चलो आज